अभिवादन। आज हम जॉन आर माइल्स की किताब पैशन स्ट्रक की एक समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। किताब का पूरा नाम है पैशन स्ट्रक 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स टू अनलॉक योर पर्पस एंड इग्नाइट योर मोस्ट इंटेंशनल लाइफ। तो हम इस समीक्षा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किताब आखिर है क्या कहती है और लोगों की, एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लेखक की बात करें, जॉन आर माइल्स। समीक्षा बताती है कि उनका बैकग्राउंड काफी दिलचस्प है। वो पहले अमेरिकी नेवी में ऑफिसर थे, फिर फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भी बड़े पदों पर रहे हैं और हाँ, वो पैशन स्ट्रक नाम का एक प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। ये किताब इसी साल 6 फरवरी 2024 को आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इनका विविध अनुभव है ना, वो शायद किताब में भी झलकता है। समीक्षा के हिसाब से किताब का जो कोर आइडिया है वो 12 पावरफुल प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द घूमता है। और ये प्रिंसिपल्स वादा करते हैं कि पाठक एक उद्देश्यपूर्ण, मतलब पर्पसफुल और इंटेंशनल जिंदगी जी सकते हैं। इंटेंशनल लाइफ यानी सोच समझकर इरादे से जीना। हाँ बिल्कुल। मतलब आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर आपका कंट्रोल हो, आप जागरूक हों। ये सिर्फ सफल होने के टिप्स नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, ऐसा समीक्षा कहती है। ये इरादतन जीवन वाली बात आजकल काफी चल रही है। क्या समीक्षा बताती है कि माइल्स का इस पर क्या खास टेक है? हाँ, समीक्षा इशारा करती है कि माइल्स इसे सिर्फ एक इच्छा की तरह नहीं देखते, वो इसे एक एक्टिव प्रोसेस मानते हैं। किताब इस पर जोर देती है कि अपने इरादों को पहचानने कैसे और फिर उन्हें असलियत में बदले कैसे। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीने का एक एक्टिव तरीका है। समीक्षा में लूकस कॉलिंस है द बुक रिव्यू से, वो इसे एक ट्रांसफॉर्मिंग मैनुअल कह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग मैनुअल मतलब जिंदगी बदलने वाली गाइड? हाँ, कुछ ऐसा ही, जो साधारण से असाधारण जीवन की ओर ले जाए। कॉलिंस कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल ग्रोथ, बिहेवियरल चेंज और मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को बड़े अच्छे से जोड़ती है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ, बिहेवियरल चेंज, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो काफी भारी शब्द है। क्या समीक्षा बताती है कि किताब ये सब करती कैसे है? कोई खास तरीका या मॉडल? समीक्षा सीधे किसी एक मॉडल का नाम तो नहीं लेती, पर वो ये जरूर बताती है कि किताब का एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है। इसे 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। अच्छा। पहला हिस्सा माइंडसेट पर है, मतलब हमारी सोच, हमारे बिलीव्स, दुनिया को देखने का नजरिया। और दूसरा हिस्सा बिहेवियर चेंज पर है, यानी सोच को एक्शन में कैसे बदलें। ये स्ट्रक्चर अपने आप में इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। पहले सोच बदलो, फिर काम अपने आप बदलेंगे। पर अक्सर ऐसी किताबों में होता है ना कि वो सोच बदलने को तो कह देती हैं, पर रास्ता नहीं बताती। क्या ये किताब अलग है? हाँ, यहीं पर समीक्षा किताब की एक बड़ी ताकत बताती है, प्रैक्टिकलिटी। कहा गया है कि ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि हर चैप्टर के आखिर में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं। अच्छा, हाँ, ये अभ्यास इसलिए है ताकि पाठक जो सीख रहे हैं उसे असल जिंदगी में उतार सकें। रीडर्स फेवरेट पर कोर्टनी टर्नर हॉयल की एक समीक्षा है, वो इसी बात पर जोर देती है कि किताब पाठकों को सिर्फ सोचने को नहीं कहती, बल्कि वो कहती है कि किताब पाठकों को डिस्कम्फर्टिंग लीप इनटू द अननोन लेने के लिए प्रेरित करती है। मतलब अनजाने में एक असहज छलांग। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सोच समझ के फैसले लो। और किताब इसके लिए तरीके भी बताती है। तो मतलब ये सिर्फ क्या नहीं, कैसे पर भी फोकस करती है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस कैसी हो सकती हैं? कुछ अंदाजा है समीक्षा से? सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले सवाल या कुछ और? समीक्षा बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाती कि एक्सरसाइज कैसी हैं, पर हिंट मिलता है कि वो सेल्फ डिस्कवरी, अपनी वैल्यूज पहचानने, गोल सेटिंग, इन सब से जुड़ी हो सकती हैं। क्योंकि किताब माइंडसेट और बिहेवियर दोनों पर है ना। हाँ। तो हो सकता है कुछ अभ्यास सोच के पैटर्न समझने और बदलने पर हो, और कुछ ठोस कदम उठाने और आदतें बनाने पर। द रिव्यू यूनिवर्स की समीक्षा इसे एक एक्शनेबल ब्लूप्रिंट कहती है। एक्शनेबल ब्लूप्रिंट यानी काम करने लायक नक्शा। हाँ बिल्कुल, विश्वास और स्पष्टता से भरा हुआ। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि एक लागू करने लायक प्लान देने की कोशिश है। और मोटिवेशन के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? समीक्षा में कुछ जाने माने नामों का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब में ओपरा विनफ्रे, जेफ बेजोस, जिम मैकेल्वी, जो स्क्वायर के को-फाउंडर हैं। अच्छा, हाँ। रिटायर्ड अमेरिकी जनरल स्टैनली मैक्क्रिस्टल और पूर्व एस्ट्रोनॉट वेंडी लॉरेंस, ऐसे कई लोगों की कहानियां हैं। शायद इन उदाहरणों का मकसद यही है कि प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में दिखाया जाए, उन्हें और भरोसेमंद बनाया जाए। ये बात तो है। जब हम देखते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग भी इन्हीं चीजों से गुजरे हैं, तो कनेक्शन फील होता है। सही कहा।
कहानियां हमेशा आइडियाज को ज्यादा यादगार बना देती हैं। और लिखने के स्टाइल के बारे में क्या कहा गया है? इतने सारे सिद्धांत, फिर उदाहरण, फिर अभ्यास, क्या ये सब पाठक पर भारी पड़ सकता है? आमतौर पर तो स्टाइल को सिंपल और एंगेजिंग बताया गया है। समीक्षा कहती है कि माइल्स मुश्किल साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल आइडियाज को आसानी से समझाते हैं, लेकिन यहीं पर एक क्रिटिसिज्म भी है जिसका जिक्र समीक्षा में है। अच्छा, क्या? कुछ पढ़ने वालों को और रिव्यूअर्स को लगा कि उदाहरण और एनालिसिस इतने ज्यादा हैं कि कभी-कभी मेन मैसेज से ध्यान भटक जाता है। ओहो, मतलब कहानियों और केस स्टडीज में ही खो गए और असल बात थोड़ी पीछे रह गई। ये तो हो सकता है। कभी-कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी कम असरदार हो जाती है। बिल्कुल, ये बैलेंस बनाना हमेशा मुश्किल होता है कि कितना डिटेल में जाना है, कितने एग्जाम्पल देने हैं। जो एक पाठक के लिए हेल्पफुल है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और आलोचना है जिसका समीक्षा जिक्र करती है, वो है स्टाइल का थोड़ा फॉर्मल होना। फॉर्मल? हाँ, कुछ पाठकों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि इससे पढ़ने के फ्लो में थोड़ी रुकावट आई। फॉर्मल, अच्छा, मतलब थोड़ी अकादमिक या बिजनेस जैसी भाषा, या बस ये कि ज्यादा बातचीत वाली नहीं है? समीक्षा इस पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देती, पर अंदाजा यही है कि शायद कुछ लोग ज्यादा पर्सनल या कॉन्वर्सेशनल टोन की उम्मीद कर रहे थे, जैसे अक्सर सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है। हो सकता है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि कुछ लोगों को ये फॉर्मल स्टाइल ही पसंद आए। लगता है कि इससे विषय को एक गंभीरता मिलती है। तो ये काफी पर्सनल पसंद की बात है। तो मतलब किताब की अपनी ताकतें हैं, जैसे प्रैक्टिकल होना, स्ट्रक्चर क्लियर होना, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स होना, लेकिन कुछ संभावित कमजोरियां भी हैं, जैसे शायद उदाहरणों का बहुत ज्यादा होना और स्टाइल का थोड़ा फॉर्मल होना, जो शायद हर किसी को ना भाए। बिल्कुल सही कहा। और किताब की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए समीक्षा उसके अवार्ड्स का भी जिक्र करती है। इसे इंटरनेशनल बुक अवार्ड्स में फाइनलिस्ट चुना गया, ग्लोबल बुक अवार्ड्स में बेस्ट बिजनेस बुक का गोल्ड मेडल मिला। स्टीवी अवार्ड्स हैं जो बिजनेस अचीवमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। हाँ, सुना है। वहाँ बेस्ट बिजनेस बुक और बेस्ट ई बुक के लिए सिल्वर मेडल मिले। और गुडी बिजनेस बुक अवार्ड्स में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में से सम्मानित किया गया। वाह, इतने सारे अवार्ड्स तो ध्यान खींचते हैं। और समीक्षा में वो द नेक्स्ट बिग आइडिया क्लब वाली बात भी थी कि उन्होंने इसे फरवरी 2024 की मस्ट रीड किताबों में शामिल किया। हाँ, ये सब मिलकर तो किताब को काफी मजबूत दावेदार बनाते हैं। हाँ, ये अवार्ड्स और सम्मान दिखाते हैं कि किताब को सिर्फ पाठकों ने ही नहीं, बल्कि अलग-अलग जूरी ने भी महत्वपूर्ण माना है। ये इसके कंटेंट और प्रेजेंटेशन की क्वालिटी का एक बाहरी वैलिडेशन है एक तरह से। हालांकि जैसा हमने कहा, अवार्ड्स हमेशा पर्सनल लीडर एक्सपीरियंस की गारंटी नहीं होते। बिल्कुल, जैसा कि हमने आलोचनाओं वाले हिस्से में देखा। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा के विश्लेषण के बाद हम ये कैसे समझें कि ये किताब किसके सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, समीक्षा के आधार पर तो ऐसा लगता है कि ये किताब उन लोगों के लिए खास तौर पर यूजफुल हो सकती है जो अपनी जिंदगी में एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अच्छा, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहते बल्कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हैं, और जो इंटेंशनल लाइफ जीने के आइडिया से कनेक्ट करते हैं और इसे हकीकत बनाने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स ढूंढ रहे हैं। मतलब ये उनके लिए है जो एक्टिवली बदलाव लाने को तैयार हैं और उसके लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि असल में कुछ करने के लिए। हाँ, समीक्षा का निचोड़ यही लगता है। ये किताब सिर्फ आइडियाज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि बदलाव के लिए एक रोड मैप होने का दावा करती है। इसका स्ट्रक्चर, माइंडसेट प्लस बिहेवियर, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ये सब मिलकर इसे एक पूरा पैकेज बनाने की कोशिश करते हैं। बेशक ये कितनी असरदार होगी, ये पाठक की अपनी भागीदारी पर और जो आलोचनाएं हमने डिस्कस की उनके प्रति उनकी सहनशीलता पर भी निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर समीक्षा एक ऐसी किताब की तस्वीर पेश करती है जो एम्बिशियस है, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करती है और पाठकों को अपनी जिंदगी को ज्यादा पर्पसफुल और इंटेंशनल बनाने के लिए न सिर्फ इंस्पायर करती है बल्कि साधन भी देती है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सुनने वाले बाद में सोच सकते हैं। ये किताब इंटेंशन लाइफ की बात करती है, 12 सिद्धांतों के जरिए बड़े बदलावों की बात करती है। लेकिन क्या हमें हमेशा बड़े बदलावों या बड़े सिद्धांतों की ही जरूरत होती है? क्या हमारे रोजमर्रा के जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं वो भी इंटेंशनल हो सकते हैं? जैसे सुबह कैसे उठते हैं, अपना खाली समय कैसे बिताते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, इन सब में कितनी चेतना, कितनी जागरूकता होती है। शायद इन 12 सिद्धांतों का सार यही हो
कि जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, थोड़ी और अवेयरनेस और सोच समझकर फैसला लेने की क्षमता डेवलप की जाए। सही कहा। इन छोटे छोटे इरादतन पलों का जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनका क्या असर हो सकता है, ये सोचना दिलचस्प है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, स्टे हार्ड।